हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सिंड्रोम के एपिसोड 2 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे डेक को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जहां डॉक्टर उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है और उसके पास नाइट बैठा होता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसके पास जो बैठा है उसका नाम क्या है और थाईलैंड के कैपिटल का इंग्लिश में नाम क्या है। इसके साथ ही वो उसे पेन से निब निकालने को कहते हैं और डे सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। साथ ही वो पेन से निब भी निकाल कर दे देता है। नाइट उसे इत के साथ वाली फोटो दिखाता है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। नाइट उसे कहता है कि ये लास्ट ईयर की फोटो है, इत के ग्रेजुएशन सेरेमनी की। वो उसे इत और उसके नीस के साथ की फोटो दिखाता है जहां वो तीनों होते हैं, पर वो चीज भी उसे याद नहीं होती। वो नाइट से कहता है कि उसे इत याद नहीं है, पर इसके बाद भी इत और डे की फोटो साथ में क्यों है। नाइट उसे अपने साथ की रिसेंट फोटो दिखाता है पर वो भी डे को याद नहीं होती कि वो फोटो कब की है। तो नाइट उसे कुछ साल पहले की फोटो दिखाता है जो कि उसे याद आ जाती है और पूरे डिटेल के साथ कि उसने सैलून खोला था। ये उस दिन की फोटो है। नाइट उसे अपने बर्थडे की फोटो दिखाता है और वो भी डे को याद होती है। वो कहता है कि उसे वो दिन याद है। उस दिन नाइट 17 साल का हुआ था और उन लोगों ने साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया था। नाइट ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है कि वो सारी बातें नहीं भूला। डे नाइट से पूछता है कि नाइट अभी कितने साल का है। नाइट उसे कहता है कि वो 21 साल का है। डे ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बता रहे होते हैं कि डे को अमनीशिया हुआ है और उसकी 3 साल की पूरी याद जा चुकी है। वो सब कुछ भूल चुका है। नाइट उसे कहता है कि डे को अब भी यही बात याद है जब नाइट क्लास 12 में था और तब तक की ही बातें उसे याद है और उस वक्त डे इससे नहीं मिला था। डॉक्टर कहते हैं पर ये अच्छी बात है कि वो कुछ ही बातें भूला है। इत कहता है कि भले ही उसके कुछ साल की यादें गई हैं, पर वो उन दोनों के साथ बिताए टाइम थे, वो सारे पल जब वो दोनों साथ थे। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है और डे को जो प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम में उसकी मेमोरी वापस से आ सकती है। नाइट डॉक्टर से कहता है तो उन लोगों को क्या करना होगा जिससे डे की मेमोरी वापस से आ जाए। डॉक्टर कहते हैं कि डे को ब्रेन में चोट आई है तो टाइम तो जरूर लगेगा, साथ ही उन्हें ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखना होगा और उन लोगों को डे को फेमिलियर जगहों पे ले जाना होगा और फेमिलियर लोगों से मिलवाते रहना होगा। उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए उन्हें ये सब करना होगा। इत कहता है कि वो ये सारी चीजें करेगा, वो डे की हेल्प करेगा उसकी मेमोरी वापस लाने में। इत के डैड उसे कहते हैं पर इत से मिलने से पहले डे एक अलग इंसान था और अब उन्हें घर चलना चाहिए और नाइट को डे का ख्याल रखने देना चाहिए। इत कहता है कि वो डे के पास ही रहेगा भले ही डे की याददाश्त जा चुकी है, पर डे ने लंबे टाइम से इत का ख्याल रखा है तो वो लोग डे को उसकी हेल्प करने दे। नाइट और उसके पेरेंट्स मिलकर इत को सपोर्ट करते हैं कि वो डे की याददाश्त वापस लाने में इत की हेल्प करेंगे। आगे दिखाया जाता है कि इत गियर और नाइट के साथ होता है। गियर कह रहा होता है कि क्या डे 3 साल की पूरी याद भूल गया और इसका मतलब ये है कि उन लोगों की स्टोरी स्टार्ट होने की पहले की ही याददाश्त उसके पास है। इत उसे कहता है कि हाँ, जब नाइट उन जैसे बुरे सीनियर से नहीं मिला था तब की ही मेमोरी है जब इतने गियर को नाइट के साथ वो सब करने को कहा था उसके पहले की याद। गियर उसे कहता है पर अगर डे को वो सब याद आ गया जो उन लोगों ने किया था और उसे वो पल याद न आया जब उन लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था तो फिर क्या होगा। इत और गियर तो यहीं पे मर जाएंगे, पर ये अच्छा है कि डे सब कुछ भूल गया और उन लोगों को उसे सब कुछ याद नहीं दिलाना चाहिए। नाइट कहता है
कि वो ये सब क्या कह रहा है। गेर कहता है क्योंकि वो उन सारी चीजों को भूलना चाहता है जो कुछ भी बुरा उन लोगों ने नाइट के साथ किया था। या इत को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें रोमांटिक स्टोरी थी। इत उसे कहता है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता कि ये सब एक रोमांटिक स्टोरी थी। सब कुछ बस दर्द था, जहाँ बस उन्हें दर्द और तकलीफें मिली थी, और वो कहानी जिसे वो पूरा किसी को भी नहीं बता सकते। पर वो लोग बस ये बात जानते हैं कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर वो लोग भी दूसरों के जैसे हैप्पी कपल हैं। गेर कहता है तो डे को बस थोड़ी ही मेमोरी याद दिलाते हैं, जितनी उन्हें दिलानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नाइट कहता है कि ऐसा बस कार्टून में ही होता है। इट कहता है पर कम से कम अगर डे को थोड़ा बहुत भी याद आ गया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा और उसे पता चलेगा कि इसके बाद वो कितने चीजों से गुजरे थे। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इत सच में चाहता है कि डे इस बात को जाने कि डे इत का बेस्ट लवर है। नाइट उन्हें कहता है कि वो उन दोनों को ये बात बता देना चाहता है कि 3 साल पहले डे कमोल के लिए काम किया करता था, और कमोल जो कि एक माफिया है, डे भी बिल्कुल वैसा था। और उस वक्त डे को किसी से भी लव नहीं था, ना ही उसका कभी कोई लवर था। आगे डे को दिखाया जाता है जहाँ उसकी नींद खुलती है और इत उसके पास होता है। डे उसे देखकर यहाँ वहाँ देखने लगता है और कहता है कि उसका भाई कहाँ है। इत उसे कहता है कि नाइट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो इवनिंग में वापस आ जाएगा। नाइट फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है और डे ही उसके ट्यूशन फी भी पे करता है। वो डे को पानी देने जाता है। डेट से पूछता है कि क्या वो उसका लवर है। इत उसे कहता है कि हाँ, वो उसका लवर है, उसका बॉयफ्रेंड। वो दोनों कपल है या फिर पार्टनर, वो जो भी कहना चाहे वो कह सकता है। और डे को एडिस में अमनीशिया नहीं आया है, वो उनके फोटोज फेसबुक में देख सकता है और इससे उसे ये बात साबित हो जाएगा कि वो लोग एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। डे उसे कहता है कि वो ये बात जानता है, वो कोई इडियट नहीं है, पर उसे फिर भी जानना है कि इसमें कौन सी चीज अच्छी है कि डे ने उसे अपना लवर बनाया। इत उसे कहता है कि ये बात डे खुद से पता करे। डे उसे कहता है कि अगर वो खुद से पता कर पाता तो उससे क्यों पूछ रहा होता, क्या वो स्टूपिड है। वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले थे, इस बात का फेसबुक में कोई भी एविडेंस नहीं है। इत ये बात सुनकर सोचने लगता है और उसे कहता है कि वो नाइट की वजह से मिले थे। इत और गेर जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो नाइट का बॉयफ्रेंड है। डे उसे कहता है तो क्या अब नाइट का कोई बॉयफ्रेंड है और उसने अपने भाई को बॉयफ्रेंड बनाने कैसे दिया। इत घबरा कर कहता है कि गेर उसका फ्रेंड है और इसीलिए वो गेर को जानता है। उसकी बातें कंप्लीट नहीं होती, तभी वहाँ पे उसका लंच आ जाता है और डे को खिलाने लगता है। डे को खाने में तकलीफ होने लगती है और जिससे इत घबरा जाता है। उसे कहता है कि क्या वो डॉक्टर को बुला दे। डे उसे कहता है कि नहीं, बस खाना गले में फंस गया था। पर इत अब भी उसके लिए परेशान होता है और वो उसे अगेन डॉक्टर के बारे में कहता है कि क्या वो डॉक्टर को बुलाए। और जिस चीज से डे उस पे गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि खाना बस उसके गले में फंसा था, तो वो ओवर एक्टिंग ना करे और उसके सामने ऐसे सैड फेस ना बनाया करे। उसे चिढ़ होती है। इत उसकी बातों से नाराज हो जाता है और उसे कहता है कि वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा और वो सच में उसके लिए परेशान है। उसे इत को ऐसे नहीं कहना चाहिए। डे उसे कहता है कि वो डे पे अपनी आवाज तेज ना करे। इत उसे कहता है कि वो अपनी आवाज तेज क्यों नहीं कर सकता, वो पहले हमेशा उस पे अपनी आवाज तेज किया करता था। डे उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, पर वो अब ऐसा बिल्कुल भी ना करे। उसे ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर इत के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है। डे उसे कहता है कि उसे क्या हुआ, वो रो क्यों रहा है, क्या कोई मर गया है। इत उसे कहता है कि वो नहीं रो रहा,
डे उसे कहता है कि इत को क्या लगता है कि क्या वो स्टूपिड है कि वो ये चीज नहीं देख सकता कि वो रो रहा है। इत उसे कहता है कि अगर उसे ये चीज दिख रही है तो उसे रोता देखकर डे को कैसा फील हो रहा है। डे उसे कहता है कि इत कहना क्या चाहता है कि डे कैसा फील करे, और इत तो खुद से रो रहा है। इत उसे कहता है कि हाँ वो खुद से रो रहा है। तभी वहाँ पे इत के मॉम और डैड डे से मिलने आते हैं। आगे जाते वक्त वो डे से कह रहे होते हैं कि डे अच्छे से अपना ख्याल रखे और जल्द ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इत के डैड इत से कहते हैं कि वो कैसा है, क्या वो चाहता है कि वो डे के लिए किसी नर्स को रख दे। इत कहता है कि नहीं, वो ये सब कुछ संभाल लेगा। और इत के पेरेंट्स आकर इत को प्यार करते हैं, उसे हक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी चीजें डे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वो इत से कहता है वो तो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, तब वो उस टाइम क्यों नहीं रोया जब उसके मॉम डैड यहाँ पर थे। इत उसे कहता है तब डे ने इत को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं किया जब उसके पेरेंट्स यहाँ पर थे। पर वो डे को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता है कि उसने इत के पेरेंट्स के सामने उससे बदतमीजी नहीं की। आगे वो डे को व्हीलचेयर पे हॉस्पिटल में घुमा रहा होता है। डे उसे कहता है कि वो उसे बात क्यों नहीं कर रहा और उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक डॉल के साथ है। इत उसे कहता है कि वो क्या चाहता है, इत उसे क्या कहे। डे उसे कहता है डे के बारे में और उन दोनों में से किसने पहले फ्लर्ट किया था, डे ने या फिर इतने। इत उसे कहता है कि डे ने। डे को इस बात पे भरोसा नहीं होता। इत उसे कहता है कि भले ही वो इस बात पे भरोसा ना करे, पर अब ये सब कुछ हो चुका है। डे ये सारी बातें सुनकर सोचने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगती है। इत उसे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, उसे तकलीफ होगी। डे उसे कहता है कि वो कभी कभी सोचता है कि क्या उसे ये सब कुछ याद करना चाहिए या इन सारी चीजों को जाने देना चाहिए। इत उसे कहता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। डे उसे कहता है कि इत भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता और ऐसा क्या जरूरी है डे को ये सब याद करना। आगे दिखाया जाता है कि डे को क्लीन करने वाला होता है, पर उसे शर्टलेस देखकर वो नर्वस होने लगता है। तभी डे उसका हाथ पकड़ लेता है। इत के आंखों में आंसू आने लगते हैं। डे उसे कहता है कि उसे क्या हुआ, वो हर बात में रोने क्यों लगता है। तभी वहाँ पे नाइट और गेर आ जाते हैं। नाइट उसे कहता है कि वो इत पे गुस्सा ना करे, वो उसे क्लीन कर देगा। पर डे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। इत ने ही उसे कहा कि वो डे का लवर है तो उसे ही ये सब कुछ करना होगा। गेर ये सब देखकर नाराज होने लगता है। वो डे से कहता है कि अगर वो चाहता है कि इत ये सारा काम करे तो वो इत से ये सारी बातें प्यार से बोले। डे उसे कहता है कि वो कौन है। गेर उसे कहता है कि वो इत का दोस्त है। इत गेर से कहता है कि कोई बात नहीं और वो ये सब कुछ संभाल लेगा। इत डे को क्लीन करने जाता है। डे उन लोगों को बाहर जाने को कहता है कि वो लोग अब जा सकते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डे को क्लीन करने लगता है। वो उसे अच्छे से क्लीन कर रहा होता है और उसे क्लीन करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इत बहुत नर्वस होता है। डे उसे कहता है कि वो उसे क्लीन करे, वो बस उसके तरफ क्यों देख रहा है। इत उसे कहता है कि वो उसे क्लीन तो कर रहा है और वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। वो नर्वस हो जाते हैं। डे इत को सारी जगह क्लीन करने को कहता है कि उसने एक जगह छोड़ दी है। इत नर्वस होकर कहता है कि उसने सब जगह साफ कर दिया है। डे उसे कहता है कि एक जगह उसने अब भी साफ नहीं किया और
और वो तो डे का लवर है। ये कहकर वो ईद को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि वो अजनबी जैसा बिहेव क्यों कर रहा है, जैसे कि दोनों ने साथ में कभी सेक्स ना किया हो। इतना वो सोकर उसे कहता है क्योंकि डे को एहतियात नहीं है, पर वो उसे साफ करने के लिए मान जाता है और वो उसके इंटीमेट एरिया में क्लीन करने लगता है। वो बहुत नर्वस होता है, पर डे बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और वो ईद की तरफ देख रहा होता है और इन सारी चीजों को वो एंजॉय कर रहा होता है। आगे ईद उसे रात में सुलाता है। डे उसे कहता है कि नाइट ने उसे एक अजनबी के साथ रात में क्यों छोड़ दिया। ईद उसे कहता है कि वो अजनबी नहीं है। डे उसे कहता है कि जो इंसान उसे याद नहीं है वो उसके लिए अजनबी है। ईद उसकी बातों से थक कर लाइट बंद करके सोने जाने लगता है। डे उसे कहता है कि उसने अपने पास की लाइट क्यों नहीं बंद की। ईद उसे कहता है कि अगर डे को रात में कुछ भी चाहिए हो तो बिना लाइट के वो लोग एक दूसरे को जल्दी कैसे ढूंढेंगे, और वो लोग सोने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में डे के पास किसी इंसान का हाथ आता है और डे नींद से जगकर उस इंसान का हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक शख्स आकर रूम की लाइट ऑन करता है और डे उसे मिस्टर कमोल कहकर बुलाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।